हेलो बच्चों, ये देखिए बेटा, आज हम आपका सिलेबस बताने जा रहे हैं। क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव टर्म 2। ठीक, एंड टर्म 1 का एग्ज़ाम दे चुके हो आप लोग। टर्म 2 जो आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, शायद डेट आई है उसकी 26 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो उसमें जो हिंदी का सिलेबस है आपका, हिंदी इलेक्टिव, उसका सिलेबस हम यहाँ पे आपका बेटा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या क्या आएगा। बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों में कि सिलेबस क्या है। सारे जो मतलब फर्स्ट टर्म के भी सिलेबस आएंगे कि केवल अलग से आएगा, या फिर सब्जेक्टिव रहेगा कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये सब अभी हम आपका क्लियर कर देंगे। तो चलिए देखिए बेटा, आपका ये जो सिलेबस में जो आपका पेपर आएगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि जो आपका बुक है, आपके 3 बुक है, अभिव्यक्ति, माध्यम और अंतरा, अंतराल, इन तीनों बुक से आएगा। और ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, बल्कि लिखना पड़ेगा आपको। सब्जेक्टिव आएगा, लिखने वाला रहेगा, यानी कि आपको इस बार खूब मेहनत करनी है लिखने के लिए। अभी तक तो आपने केवल याद किया था, जिसमें केवल गोला भरना था, और अभी आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा पेपर में, क्या सिलेबस है आपके, कौन कौन से लेसन आएंगे। तो बेटा ये पेपर आपका पूरा 40 नंबर का रहेगा। ठीक, 40 का पेपर रहेगा। 10 नंबर आपके प्रयोगात्मक कार्य, यानी कि स्कूल में जो प्रैक्टिकल लिया जाएगा उस पे रहेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देख लीजिए आप लोग कि क्या रहेगा। पहला पॉइंट आपका, दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन। ठीक, यानी कि 3 रहेगा, 3 सब्जेक्ट दिया रहेगा आपको, 3 विषय, 3 टॉपिक दिए रहेंगे। उन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को चुन करके आपको रचनात्मक लेख लिखना। रचनात्मक लेखन में आपका आलेख हो सकता है, फीचर हो सकता है, अनुच्छेद हो सकता है। आलेख, फीचर, अनुच्छेद ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो 3 टॉपिक में से कोई एक आपको करना रहेगा। फिर अगला देखते हैं, औपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों में पत्र लेखन, यानी कि एक पत्र रहेगा आपका विकल्प सहित, यानी कि उसमें भी 2 रहेंगे, 2 में से कोई एक करना पड़ेगा। और आपका जो पत्र है वो अनौपचारिक नहीं रहेगा, केवल औपचारिक आएगा, यानी इनफॉर्मल और फॉर्मल से केवल फॉर्मल आएगा। तो औपचारिक विषय से संबंध, यानी कि औपचारिक पत्र आपका आएगा, उसमें से 2 रहेंगे, आपको कोई एक ही करना पड़ेगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो ये देखिए, ये आपका तीसरा और चौथा जो पॉइंट है, ये दोनों आपका अभिव्यक्ति माध्यम जो आपकी किताब है, भाषा अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से आएंगे। ठीक, तो पहला दूसरा, यानी कि आपका ये फीचर और आलेख के अलावा पत्र आएगा। पत्र के अलावा फिर अभिव्यक्ति माध्यम की बुक में कुछ चैप्टर हैं, उसमें से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2, यानी 2 प्रश्न उसमें से आएंगे, कहानी और नाटक वाले लेसन में से। फिर चौथा पॉइंट है, समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो आपका चैप्टर होगा समाचार लेखन, फीचर लेखन और आलेख लेखन, अभिव्यक्ति माध्यम की किताब में ही, उसमें से भी 2 प्रश्न आएंगे। और विकल्प सहित, यानी कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव रहे इसमें भी। लघु उत्तरीय है विकल्प, यानी प्रश्न में विकल्प रहेगा कि अगर हो सकता 3 प्रश्न रहे, 3 प्रश्न में से आपको 2 करना रहे, ये मतलब है विकल्प का। फिर आगे देखिए दूसरा, फिर अगला पॉइंट है आपका बुक से। ये तो आपका हो गया अभिव्यक्ति माध्यम हो गया, और फीचर हो गया आपका, आलेख हो गया, फीचर हो गया, और पत्र हो गया। इसके अलावा जो आपका अंतरा है, देखिए अंतरा से क्या आएगा। अंतरा में से आपका काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, यानी कि 3 प्रश्न पहले दिया रहेगा, उसमें से कोई 2 उत्तर लिखना पड़ेगा आपको 50 से 60 शब्दों में। ठीक, उसके बाद काव्यखंड पर आधारित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में। फिर उसके बाद गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में। गद्य खंड पर आधारित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में। तो अब ये देखिए बच्चों, यानी जो आपकी अंतरा किताब है, अंतरा किताब में 2 पार्ट है आपका, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड में से
आपको 3 प्रश्न करने रहेंगे, अब वो भी 2 पार्ट में दिया रहेगा। तो पहले में 3 प्रश्न आएगा, उसमें से 2 करना रहेगा, वो थोड़ा आपका बड़ा रहेगा, बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर 2 प्रश्न आएंगे, उसमें से कोई एक करना रहेगा, यानी कुल मिला के काव्य खंड में से 3 प्रश्न, और सेम वही चीज़ आपको गद्य खंड में से भी करना पड़ेगा, यानी कि पहले पार्ट में से 2 प्रश्न और दूसरे पार्ट में से 1 प्रश्न। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं अंतराल। अंतराल में से क्या आएगा, पठित पाठों पर आधारित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर, यानी कि 3 प्रश्न आएंगे, उसमें से 2 करने रहेंगे आपको अंतराल में से। उसके बाद है आपका आंतरिक मूल्यांकन परियोजना कार्य, यानी कि जो आपके स्कूल के विद्यालय के टीचर जो भी आपसे प्रैक्टिकल लें उसका नंबर है। ठीक, ये आपका हो गया 50 नंबर का पेपर। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से लेसन, यानी काव्य खंड, गद्य खंड और अंतराल, उसके अलावा अभिव्यक्ति माध्यम, इनमें से लेसन कौन कौन से आएंगे आपके। सारा नहीं पढ़ना है, बोर्ड ने सिलेबस बहुत कम कर दिया है। मेहनत करेंगे अगर आप तो मात्र आपके लिए 10-15 दिन का सिलेबस है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो चलिए देखिए, अंतराल भाग 2 में से काव्य खंड पहले देखते हैं। काव्य खंड में से आपका 3 लेसन है, तुलसीदास का भरत राम प्रेम पद, ठीक, और दूसरा लेसन आपका मलिक मोहम्मद जायसी का 12 मासा, तीसरा है विद्यापति का पद। उसके बाद देखिए गद्य खंड में से असगर वजाहत का आएगा शेर पहचान, 4 हाथ साझा, निर्मल वर्मा का आएगा जहाँ कोई वापसी नहीं, ममता कालिया का आएगा दूसरा देवदास, यानी कि 3 काव्य 3 गद्य, टोटल 6 लेसन। उसके बाद अंतराल में से देख लीजिए, अंतराल में से आपका 2 लेसन आएंगे विश्वनाथ त्रिपाठी बिस्कोहर की माटी तथा प्रभास जोशी अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता में, यानी 3 3 6 2 8 चैप्टर आपको बस पढ़ने हैं। उसके अलावा अभिव्यक्ति माध्यम में से देख लीजिए, कैसे लिखें कहानी, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन तथा नाटक लिखने का व्याकरण, ये सारे चैप्टर आपके अभिव्यक्ति माध्यम से हैं। तो ये जो अभिव्यक्ति माध्यम के जो चैप्टर हैं, इसका प्रश्न ऊपर जो हमने पहले पार्ट में बताया है बस उतने ही आएंगे। ठीक, तो ले दे करके आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड है, बहुत कम सिलेबस है, और मेहनत कर लेंगे अगर आप 15 दिन तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसलिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए, और बेटा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी करिए। बाय बच्चों।